And today I will explain the refraction through convex spherical surface. It is the part of ray optics for class 12. आज हम बताएंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेयर मीडियम में होगा और इमेज जो होगा हमारा डेंसर मीडियम में बनेगा और रियल इमेज बनेगा। चलिए मानते हैं हम लोग, है ना, और इसका एजम्पशन भी बताएंगे हम लोग कि एजम्पशन क्या लेते हैं। हम लोग मानते हैं कि ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मैंने मान लिया इधर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इधर हम लोगों ने माना कि ये हमारा μ2 है और इधर हमने माना μ1। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका पोल है और यहां से ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक ना, हम लोग यहां पर क्या मानेंगे, तीन एजम्पशन मानेंगे कि ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, पॉइंट टाइप। हम लोग पॉइंट टाइप, ऑब्जेक्ट को पॉइंट टाइप लेंगे और वो कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। तो हमने मान लिया कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ओ है। ठीक है ना, और ये जो एपर्चर जो होगा इसका वो स्मॉल हम लोग मानेंगे और यहाँ जितना भी रेज होगा वो सारा पारा एक्सियल होगा। पारा एक्सियल का मतलब होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो है ये सारा स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले एजम्पशन लिखा जाता है। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे ही हमारा लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट इंटरफेस है, हमारा रिफ्रैक्शन होगा तो हमें सबसे पहले नॉर्मल ट्रेस करना पड़ेगा। देखिए ये नॉर्मल जो होगा हमारा सी पर कट करेगा। ठीक है ना, और जब ये रे अंदर आएगा तो ये बेंड करेगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है इसलिए इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। अब देखिए ये हमारा हो गया इमेज। इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे हमें लेना है। तो देखिए एक रे इधर से गया ऑब्जेक्ट से यहाँ पहुंचा, दूसरा ये रे गया यहाँ और आके यहाँ कट किया। देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म करेगा इंसिडेंट रे आई कहेंगे, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल फॉर्म करेगा आर बोलेंगे हम लोग। यहां पर ऑलवेज याद रखना है, चाहे जिस फॉर्मेट में बनाना है, कि ऑब्जेक्ट के पास जो रे है वहां पर एंगल हम लोग अल्फा कंसीडर करेंगे। इमेज जहां बनता है वहां पर जो रेज है वहां ऑलवेज बीटा लेंगे, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो हमारा ये नॉर्मल आया उसे हम लोग क्या लेंगे, उसे हम लोग लेंगे गामा लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे, गामा लेंगे, जिसे हम लोग गामा लिखते हैं। देखिए इसे हम लोग यहाँ पर m कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा p हो गया। यहाँ p से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया r, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोगों ने लिया b, इमेज डिस्टेंस। रियल इमेज बन रहा है यहाँ पर और डेंसर मीडियम में बन रहा है। देखिए अल्फा बीटा और गामा को निकालने के लिए हमें एक ड्राइंग करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर इस पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, इसे हम लोग पी डैश मानते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेशंस निकालते हैं। चूंकि रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो हमारा साइन आई और साइन आर जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम लोग साइन आई निकालेंगे। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल ओ ले सकते हैं हम लोग ओ सी एम में। देखिए
यहाँ जो आई जो है एक्सटर्नल एंगल है विच विल बी व्हाट, किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इंटरनल एंगल। तो अल्फा प्लस गामा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें ये आर निकालना है, तो हमें इस ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा। सो ऑल्सो इन ट्रायंगल व्हाट, आई एम सी में देखेंगे, तो आई एम सी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गामा बराबर आर प्लस बीटा। हमें चाहिए आर, सो आर बराबर व्हाट, गामा माइनस बीटा। और यहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देख सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ आई और आर हो गया तो ये जो इंटरफेस है, कॉन्केव इंटरफेस, कॉन्वेक्स इंटरफेस जो है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो नाउ यूजिंग व्हाट, स्नेल्स लॉ एट द कॉन्वेक्स इंटरफेस, देखिए इस इंटरफेस पे लगाए हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, कहाँ एंट्री कर रहा है, कहाँ पर एंट्री कर रहा है, सेकेंड मीडियम में। तो हम लिखेंगे म्यू 2 कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है। ये लिखने का तरीका हो गया। ये होता है म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है, म्यू 1 कोई भी मीडियम हो सकता है, अगर एयर में रखें तो एयर भी हो सकता है हमारा। यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने यह माना है इनिशियली कि ऑल रेज आर पारा एक्सियल, सो यहाँ एंगल्स क्या हो जाएगी, स्मॉल, हियर व्हाट, एंगल्स आर व्हाट, स्मॉल। हम लोग जानते हैं जब एंगल स्मॉल होता है तो हमारा साइन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू आई, साइन आर अप्रॉक्स इक्वल टू आर। ये हमारा क्लियर हो गया, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया हम लोगों ने। देन अबव इक्वेशन विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा, आई बाई आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। देखिए ये क्लियर है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ आते हैं, इसके बाद इस जगह से, तो ये हो जाएगा आई म्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा, आर म्यू 2, आई म्यू 1 बराबर आर म्यू 2। अब आई और आर का वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हियर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इनटू क्या हो जाएगा, म्यू 1, और आर का वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाते हैं हमारा। अब यहाँ पर यह है कि हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो देखते कैसे निकालते हैं हम बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसको लेंगे, ओ पी डैश एम, ओ पी डैश एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एम पी डैश बाई पी डैश ओ। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू पी ओ है। हम लोग चूंकि यहाँ पर स्मॉल एंगल माने हैं, ये एंगल और स्मॉल होगा, तो बताइए ये और नीचे आएगा। जब ये एंगल कम होगा तो ये लाइन तो और नीचे आ जाएगा ना, और ये वेरी क्लोजर, ये पी डैश वेरी क्लोजर टू व्हाट, पी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस व्हाट, एंगल इज व्हाट, स्मॉल, या मान लेते हैं कि अल्फा इज स्मॉल, देन टेन अल्फा अप्रॉक्स इक्वल टू अल्फा, पी डैश will be what, near to what, p। हमारा p डैश किसके नियर हो जाएगा, p के नजदीक हो जाएगा हमारा। तब ये एवर फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बराबर एम पी बाई पी ओ। देखिए अल्फा का वैल्यू निकल गया हमारा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर करेंगे, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसके बीच निकालेंगे, आई एम पी डैश। तो आई एम पी डैश में देखेंगे तो ये आ जाएगा टेन बीटा, और टेन बीटा हम लोग टेन बीटा बराबर अगेन एम पी डैश बाई पी डैश आई होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले लिख देंगे एम पी डैश बाई पी डैश आई, और अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, टेन बीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू बीटा, क्योंकि एंगल सारा स्मॉल माने ही है। तब एम पी डैश क्या हो जाएगा, एम पी बाई क्या हो जाएगा, पी आई। देखिए ये हमारा एंगल बीटा निकल गया। नहीं,
क्लियर है कि नहीं? क्लियर है हमारे पास यहाँ पर। एंड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, एंड इन ट्रायंगल व्हाट CMP डैश, CMP डैश में देखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 गामा अप्रॉक्स इक्वल टू गामा, अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट लगा देंगे तो MP डैश की जगह लिख सकते हैं MP बाय PC। देखिए हमारे पास यहाँ गामा की वैल्यू निकल गया। अब ये जितना भी वैल्यू है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, वो इक्वेशन 3 में हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना, और इसके आगे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यह जगह किल्लत है इसीलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए कितना इजीली ये बनेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। तो हम लोग नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3 में पुट कर। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, MP बाई PO, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ μ1 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस गामा का वैल्यू क्या है देखिए, MP बाई व्हाट PC। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ μ1 एंट्री लेगा, क्लियर। अब ये इस साइड वाला हम लोग लिखेंगे ना, ये फिगर हमारी जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पर जरूरत होगा तो मैं फिर बनाऊंगा। अब गामा के वैल्यू लिखना है तो गामा का वैल्यू अभी लिखे हम लोग MP बाई PC, और ये μ2 इंटर लेगा, μ2 माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पर है MP बाई PI μ2। देखिए MP दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा μ1 बाई PO प्लस μ1 बाई PC बराबर μ2 बाई PC माइनस μ2 बाई PI। अब देखिए कि इक्वेशन नंबर हमारा हो गया कितना, ये 4 हो गया। अब यहाँ हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन जरूर लिखना है एग्जाम में, और इसमें हाफ मार्क्स होते हैं। तो देखिए PO इधर था, फिगर मैंने मिटा दिया, PO इसके लेफ्ट साइड में था, इसलिए यहाँ जो PO बराबर था ये वैल्यू इधर था हमारे पास U, ये हो जाएगा माइनस U। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है PC। देखिए PC का वैल्यू क्या है, प्लस में R, और हमारे पास वैल्यू है PI का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस V। अब ये सारा वैल्यू हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखते हैं, इसका काम खत्म हो गया, हम लोग मिटाते हैं इसे, और वेरी इजी ढंग से हो गया। अब देखिए नाउ इक्वेशन 4 विल बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन 4, तो देखियो μ1 बाई PO वैल्यू क्या है माइनस U, प्लस μ1 बाई PC मतलब R बराबर क्या हो जाएगा μ2 बाई R, और माइनस क्या हो जाएगा μ2 बाई V। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो R वाले हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे, तो ये अगर इधर चला जाता है, ये इधर आएंगे, तो ये साइड इसको माइनस वाले की इधर लाएंगे प्लस, प्लस वाले की इधर ले जाएंगे माइनस, ये हो जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U बराबर क्या हो जाएगा μ2 बाई R माइनस μ1 बाई R। अब इसी को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया हमारा 5, और ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हमारा इस तरह का जो रिफ्रैक्शन होते हैं सरफेस में, उसके लिए फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो भी सरफेस होगा कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, हमारा रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब न्यूमेरिकल बनाना हो, है ना, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल बनाना है तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। देखिए हम लोग इधर वाले जो मीडियम है, जो भी इधर रहेगा, अभी रेयरर था इधर मैंने μ1 माना, इधर डेंसर था मैंने μ2 माना। अगर आप देख लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन में आता है
कि इधर डेंसर और इधर रेयर है, तो आप फर्स्ट मीडियम को μ1 ही माने और सेकेंड मीडियम को μ2 ही माने, तो हमारा रिजल्ट एवरी टाइम यही आएगा, चाहे कोई भी केस हो। आप 25 तरह का इसका बनाने की जरूरत नहीं, एक को आप पढ़िए, रेस्ट को सारे का फॉर्मूला यही होगा। सिर्फ दिमाग में रखना है कि जो पहला मीडियम उसको μ1 लेंगे और दूसरा मीडियम μ2, तो हमारा रिजल्ट यही होगा। याद रखने का तरीका ये कि लाइट जहां इंटर लेता है पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, तो देखिए लाइट यहाँ एंट्री ले रहा है सेकेंड मीडियम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, माइनस लाइट जहां से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमारा इधर ऑब्जेक्ट था। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस रहा। और हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा थिन लेंस मेकर फॉर्मूला को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप देखते रहिए, और थैंक यू।